और नमस्कार सभी छात्रों, आज आप सबका एसएसटी का एग्जाम था क्लास 10th। आशा करता हूँ बहुत अच्छा गया होगा। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फुल सॉल्यूशन और बताइए आपके कितने अच्छे गए होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं क्लास। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? इसका आंसर क्या है? जून 1992 में। कहाँ हुआ था? जून 1992 में। 3 से 4 जून को हुआ था। रियो डी जेनेरियो कहाँ है आपकी जगह? ये तो ये आपकी कहाँ है? ब्राजील में, याद रखना। ये ब्राजील कहाँ है आपका? तो ये कहाँ आपका? साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका, ठीक है, याद रखना। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ी कंट्री है ब्राजील। नेक्स्ट, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथा जनजाति किन पेड़ों की पूजा करती है? मुंडा और संथा जनजाति। छोटा नागपुर कहाँ आपका? तो याद रखना, ये कहाँ? छोटा नागपुर आपका झारखंड में है। तो किसकी पूजा करती है? महुआ और कदम की। जनजाति वाले टॉपिक आपको बहुत ज्यादा मोस्ट हैं, आते हैं, जैसे कि मेघालय के आते हैं, गारो खासी जयंती है, मध्य प्रदेश की आपकी गौड़ जनजाति, भील जनजाति, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इनको पढ़ा जाता है। तो आशा करता हूँ आप पढ़ के गए होंगे और आपके सही निकले होंगे। भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित है। तो कौन सी? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है। 4 राज्य सम्मिलित हैं। तो वो कौन सी है? सरदार सरोवर बांध। ये हमने आपको पढ़ाया था और कहा भी था, वेरी वेरी मोस्ट है, मैथ द्वारा भरवाया था हमने आपको। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कहा गया है तो 2 है। एक तो चावल है, जिसको हम धान भी कहते हैं, धान होता है। दूसरा क्या आपकी? गेहूं है। तो इसमें देख लो ऑप्शन, चाय, जूट, रबर और धान। तो क्या आंसर क्या होगा? धान होगा। ठीक है, कोई कठिन पेपर नहीं है, आप देख सकते हो, सिंपल है। खाद्यान्न खाने योग्य उससे ज्यादा यूज की जाती है। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम कौन सी है? हिंद स्वराज है। गोदान किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की, आपने नाम सुना होगा। इनको उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। फातेह खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की। गीतांजलि भी आपको पता होगा, कमेंट करके बताना गीतांजलि किसकी पुस्तक है, कमेंट करना मुझे कि गीतांजलि किसकी पुस्तक है। नेक्स्ट है, एचडीआई का अर्थ है। एचडीआई का अर्थ क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हिंदी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये है, हिंदी में क्या है? मानव विकास सूचकांक। यदि कुछ फुल फॉर्म आया आपको इंग्लिश में याद है तो इंग्लिश का देख लिया करो, इंग्लिश और हिंदी दोनों है उसमें। तो आपको इंग्लिश का पता तो हिंदी का कैसे निकालोगे? मानव विकास सूचकांक। हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, कौन सा है मेरा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत कितने दिनों की? मैं क्वेश्चन कराया था सेंटर पे मॉक टेस्ट में भी, कितने दिन की होती है? 100 दिनों की। अभी इनमें से आपको ऑनलाइन से एक मॉक टेस्ट बताया है और हमने ऑफलाइन 4 टेस्ट कराते हैं, वीकली टेस्ट भी होते हैं, मंथली टेस्ट भी होते हैं, कंप्लीट पढ़ा दिया जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होता जो आपका पेपर में आया था। तो इसका आंसर क्या था? 100 दिनों तक। नेक्स्ट क्या था? कृषि क्षेत्र की गतिविधि है। कृषि क्षेत्र किस में आती है? कौन से सेक्टर में? आपको ने पेपर में भी समझाया था मॉक टेस्ट में। तो प्राइमरी होती है और हिंदी में क्या है? तो प्राथमिक होती है। इसमें क्या होता है? कच्चा माल होता है प्राथमिक, इसे रखेंगे प्राइमरी। मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश एक नहीं कई राष्ट्रीय उद्यान है, तो कोई सी ले सकते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान लिख सकते थे, पेंच लिख सकते थे आप, बांधवगढ़ लिख सकते थे। एक पूछा था तो ये कर देंगे, बहुत सारे हैं, 10-11 हैं आपके। सन फिल्म द ब्रेस में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो कब बना था? कोई सन पूछिए कि 1927 में। इसमें क्या हुआ था कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। फाइव क्या है? सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। कौन सी होती है? संघ सरकार होती है, वो सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। अफ्रीका में 1890 में लिंडर पेस्ट था। मैंने आपको याद करो पढ़ाया भी था, ये मैंने आपको मॉक टेस्ट में ऑनलाइन भी पढ़ाया था मेरे में। क्या तो महामारी थी, क्या थी? महामारी। महामारी भी क्या है? तो भी सही है। संक्रामक रोग क्या है? तो भी सही है यार। पशु रोग लिख के आया आपको, पशु के द्वारा क्या थी ना? ये मवेशी होते थे, मवेशियों में सदमा पढ़ा था, भैंस गाय मवेशियों में होता था ये। तो जो लिख के आए विचार सही है, मवेशियों द्वारा करिए, ठीक है।
अगर महामारी की तो कुछ लिख सकते आपका। अच्छा आपको क्या देखना है तो ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह से, ठीक है। पढ़े आप बताएं कितने सही है, यदि बताइए कितने सही है आपके। देख लिया। नेक्स्ट आपकी क्या है, ट्रू और फॉल्स है। गैर नवीनीकरणीय साधन, ये पता होना चाहिए गैर नवीनीकरणीय संसाधन कौन होते हैं। तो ये गैर नवीनीकरणीय साधन वे साधन होते हैं जिनका हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, उनको गैर नवीनीकरणीय साधन कहते हैं। जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाता है। सही बात है। तो ये क्या सत्य है, जैसे कि आपका तेल हो जाएगा, तो पेट्रोल डीजल हो गया, पेट्रोल डीजल, ठीक है, कच्चा तेल तो ये आएगा इसमें। भारत में अब कुल 22 भाषाएं को 22 भाषाओं को सुविधाएं 8वीं सूची में रखा गया। सत्य है। मैंने कराया भी था मॉक टेस्ट में, आपको पता भी होगा, यदि हमने इससे पहले पेपर पढ़ा होगा तो एक क्वेश्चन था कि हिंदी के अलावा 8वीं सूची में कौन सी कितनी भाषाएं, तो हिंदी के अलावा कितनी 21, तो हमने कहा कुल भाषा आया तो 22, तो हमने कहा भी था क्वेश्चन में, और यही 2 कॉपी क्वेश्चन आया, हमने ऑनलाइन पढ़ा था। यानी भाई इतने सारे क्वेश्चन है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है बच्चे आके हमसे कह जाए ऑफलाइन क्लास वाला कि इसमें से एक भी नहीं फंसा है। और ऑनलाइन में भी इतना पढ़ा दिया था कि भाई हमने कहा था कि ऑनलाइन पढ़ के चले जाना, आपका काम बन जाएगा, जो पास नहीं हो पा रहा वो पास हो जाएगा, जो कि 50 बने हुए 60 नंबर लेके आएगा, और ऑफलाइन में तो 75 से 75 नंबर का ही आपका आएगा। हम पहले ही कह चुके, यार हम आपका कंटिन्यू आते हैं कोचिंग पढ़ते हो, यदि आप फेल होते हैं हमसे पूरे पैसे वापस लीजिए। यदि आप कंटिन्यू आए हैं, ओपन चैनल दे रहे हैं आपको, यदि बस आप आते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, तो भारत में संघीय व्यवस्था है, वही बताया था। तो इसका आंसर क्या असत्य है, जो को सत्य सत्य लगाया नहीं लगा दिए थे। मैं देखो हरदिया पत्तन कोलकाता का सहायक पत्तन है, सही बात है। ये भी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, ये भी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल कैपिटल भी है, तो आंसर क्या है, सत्य। प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं होती है, क्या है, स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, स्वतंत्र नहीं है। इसका आंसर क्या था, असत्य है। नहीं, मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल है, तो ये आंसर क्या है, तो भी सिंह कर देते हैं। बताइए कितने सही बने आप, है ना सर, बताइए कितने सही बने आप, ये तेजी में करते चाहिए। पढ़ लिया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जूम कर देते हैं इसको पहले, थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बताएं भारतीय रिजर्व बैंक, इसको क्या कहते हैं, पढ़ाया भी था, आरबीआई कहते हैं इसको। इसका काम क्या होता है, सहायता करना, पैसे देना, इसको केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है, ये पढ़ा चुके अच्छी तरह से। इसमें क्या आया था आरबीआई का, सही है, होता है फर्स्ट। नेक्स्ट स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र 2 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, यही पढ़ा चुके थे। इकोनॉमिक्स का पार्ट से क्वेश्चन गिरे हुए हैं ये, कि स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र कौन से होते हैं, तो सार्वजनिक होते हैं और निजी होते हैं। राजनीतिक पार्टियों के कार्य क्या है, राजनीतिक पार्टियों के कार्य क्या है, तो है चुनाव और सरकार व्यवस्था। प्रिंट मीडिया काम क्या होता है, सामाजिक मुद्दों को उठाना एवं समाचार। चूना पत्ता काम क्या है, सीमेंट से है, चूना पत्ता से क्या बनता है, सीमेंट। और सामयिक कमीशन कब भारत आया था, तो 1928 में भारत आया था। इसका आंसर क्या है, 6। बताएं कितने सही बने आपके, तो जल्दी बताएं बेटा। लिख लिया, नेक्स्ट पे हो, कमेंट जरूर करना बेटा कितने सही बने आप लोग, थोड़ा मैं क्या मोटिवेशन मिलेगा, पता चलेगा कि आपके कितने सही बन रहे हैं, हमारा पढ़ाना थोड़ा अच्छा हो, लग रहा है नहीं लग रहा है, कमेंट जरूर कर दिया करो। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ कमेंट भी किया करो कितने आपके सही बने। भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी, तो पहली अगर कपड़ा मिल पूछी जाए तो ये लगी थी कोलकाता, देखिए असफल हो गई थी, उसके बाद लगाई गई थी मुंबई।
ठीक है, 1818 और 1814। और कहा था पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर रही थी, पहली पूछी तो कोलकाता है। ओके, लेकिन सफर कौन से बेटी होंगे, ये सफर नहीं याद रखेंगे आप, बताएं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ें और हमें आंसर बता क्या क्या होगा सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्या है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, सन पूछिए। तो कब, 26 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध बहुत अच्छे डीप में पढ़ा चुके हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक एक चीज है। जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, 4 भागों में पढ़ी जाती है। तो प्राचीन, दूसरी मध्यकालीन, तीसरी आधुनिक और फिर होती है एक वर्ल्ड हिस्ट्री भी होती है आपकी। तो 4 पढ़ी जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक था ये, सब कुछ पढ़ा दिया था इसमें। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, नेपोलियन के बारे में, हिटलर की कहानी, एक एक चीज, रूस की क्रांति। तो ये अच्छी क्लास होती है वर्ल्ड हिस्ट्री की, कभी टाइम मिलेगा तो ऑनलाइन डाल देंगे, नहीं तो ऑफलाइन क्लास आ सकते हो, अच्छी आपको डी में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देखें, द्वितीय क्षेत्रीय गतिविधियों का नाम लिखिए। तो द्वितीय क्षेत्रीय गतिविधि का नाम क्या है, तो निर्माण होता है या विनिर्माण कह सकते हो, विनिर्माण लिख दो, वस्त्र उद्योग लिख दो, नाम विनिर्माण, निर्माण, जो भी आप इनमें से लिख के आओगे आपके सही। अगली बात में नेक्स्ट, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था। अतीत में तो मुख्य माध्यम क्या था, व्यापारिक माध्यम था, व्यापारिक। अब उनसे व्यापारिक माध्यम कैसा, जैसे आपको हमने डीप में पढ़ाया था अच्छी तरह से, देशम मार्ग, तो ये था। और कोई ने कहा समझे करके यार तो जर्मा कर यार, तो भी सही है आपका। हमने पूछा है कि अतीत में देश से जुड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था, तो व्यापारिक माध्यम भी होता था इस समय, और जर्मान के द्वारा भी क्या होता, एक दूसरे देश को जोड़ा जाता था। किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूह को हिंसक लड़ाई युद्ध उसे क्या कहते हैं। तो यदि कोई देश है उसमें सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई, उसको क्या कहते हैं, यानी घर के अंदर, यानी देश के अंदर लड़ाई हो रही है तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। आपको एक कहानी याद होगी, मैंने पढ़ाई थी आपको, जो भी ऑफलाइन क्लास वाले हैं, कि गृह युद्ध की वजह से इंदिरा गांधी ने कर लिया था, इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाया था। तो ये बहुत अच्छा था। परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है, तो सड़क परिवहन। ये सड़क परिवहन एक ऐसा साधन है कि आपको हर जगह मिल जाएगा। गांव में कुछ गांव ऐसे होते हैं ना जहाँ सुविधा नहीं होती, तो सड़क परिवहन आपको सब जगह मिलेगा, इससे सबसे सुविधाजनक है। अब कोई कुछ लोग लेके आओगे रेलमार्ग में, इसलिए सबसे अच्छा नहीं मान सकते क्योंकि ये कई गाँव में अगर तक क्या है सुइटेबल नहीं है। कई गाँव के पास 200-250 किलोमीटर दूर रेलमार्ग की सुविधा ही नहीं है, बेचारे परेशान रहते हैं। सुविधा पूछा है क्वेश्चन समझो आप, तो सुविधा में तो सड़क परिवहन पर इसको देखो और बताएं इसका आंसर क्या होगा। कितने सही के निकले आपके आंसर, देखे दीदी कितने आंसर आपके सही हैं। नेक्स्ट करते हैं ये क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन आंसर कोई कठिन आया ही नहीं है, आपने बना ही लिए होंगे। वन संरक्षण बलों के 2 प्रत्यक्ष, 2 मोटे अनाज लिख लिए होंगे। ये तो एक एक चीज पढ़ाइए, क्वेश्चन रेशम मार्ग के 2 बिंदुओं को समझाइए। ऐसा स्पीडिंग यानी वेरी वेरी मोस्ट कहा था हमने, जो मॉक टेस्ट आके गया होगा उसके ही फंस गए होंगे अच्छे खासे क्वेश्चन। और जो 4 मॉक टेस्ट हमने ऑफलाइन क्लास में कराए हैं उसमें से 100% फंसा है। आप आइए ऑफलाइन कोचिंग में हम बताएंगे एक एक क्वेश्चन कहाँ है। आप सोचते होंगे सर आपने सर एक ही क्लास लेके आए थे या और क्लास लेके क्यों नहीं आए थे, इतना टाइम नहीं होता बेटा। ऑफलाइन क्लास में सब कुछ पढ़ा देते हैं। ये साइनिंग कमीशन, दांडी मार्च, नमक का तोड़ा था, भारत छोड़ो आंदोलन, 1971 महात्मा गांधी के विचार, सब एक ही चीज पढ़ाते हैं अच्छी तरह से इतिहास को। हिस्ट्री में हिस्ट्री ये आपकी है एसएसटी 4 भागों में बटी हुई है। एसएसटी कितने भागों में बटी है, 4 भागों में। आपको पता होगा ये पॉलिटी पढ़ाई जाती है, फिर हिस्ट्री होती है, आपकी इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है, और ज्योग्राफी होती है। तो ये नहीं है मैं आपको ऐसे ही पढ़ा देंगे, आपको हर चीज डीप में, हर चीज डीप में एक एक सब पढ़ाया जाता है। ये देखें आप लोग ऐसे नोट्स पढ़े होते हैं, ये है नोट्स, इसमें एक एक चीज लिखी होगी आपके लिए, एक एक शब्द लिखे होते हैं।
ज्योग्राफी के हैं ये देखें आप सोचते होंगे सर मैप कैसे भरवाएंगे सर, तो मैप तक की प्रैक्टिस कराई जाती है। ये देखें ये देखें एक जगह मैप ड्रा कराएंगे, एक जगह उसके बारे में लिखवाया जाएगा जो आपके वर्ल्ड के हैं। तो ये नहीं है कि सर ऐसा ही चल रहा है। यदि ऑप्शन में कहा है और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो हर सब्जेक्ट डीप में पढ़ाएंगे अच्छी तरह से। ये नहीं है ऊपरी ऊपरी पढ़ा दिया, हर चीज़ बनेगी अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास थोड़ी बड़ी हो जाती है तो अपन चलते हैं। मुंबई हाई आया था कि मुंबई हाई का, तो मुंबई हाई कहाँ होगा? तो मुंबई में होगा। कहाँ होगा? मुंबई में होगा। दिल्ली, तो दिल्ली हुई। रानीगंज कहाँ है आपका? और तूती रानीगंज कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल। और तूतीकोरी कहाँ आपकी? तमिलनाडु। अब आपको मैं सही चीज दिखा दो मैं तो इकट्ठी सभी चीज दिखा देते हैं। डुगवी कहाँ है आपका? असम में। गोवा तो आपको पता है, गोवा की कैपिटल पणजी है। असम की क्या आपकी? दिसपुर है। दुर्ग आपका, दुर्ग झारखंड में। और लक्षद्वीप कहाँ है आपका? लक्षद्वीप है, उसकी कैपिटल कवर है। तो ये सब चीज देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ लिया होंगे आपने। क्वेश्चन देखें ध्यान से और ये चीज कहाँ है देखें। तो देखें तमिलनाडु में क्या होगा? तूतीकोरिन आया था, तमिलनाडु में होगा आपका। और क्या था? लक्षद्वीप है, इसकी कैपिटल क्या है? कवारत्ती। जब मैं आपको अभी मैप दिया था, मैं जो आपको एक मैप कराया था ऑनलाइन, उसमें भी ये चीजें बताई थी हमने। जो गोवा है, कहा था कि भारत का सबसे छोटा स्टेट कौन है? गोवा, जिसकी कैपिटल क्या है? पटना। तो गोवा आ गया ये गोवा, यहाँ पे करके आप ऐसे बनना बस छोटे में। जो मुंबई वाला है तो मुंबई वाले इलाके में कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। हमने आपको एक ही मैप में बताया, सोच के देखो मैं 4 मैप समझा, जहाँ 4 पेपर समझा देते तो आपका 100% पेपर पहुँचता। एक ही पेपर में इतना कुछ करा दिया था। और यदि कोई हमारे पास 10 महीने पढ़ता है तो उसको तो इतनी डीप में चीज पढ़ा देते हैं कि वो स्कूल में जाके टीचर कहने लगते हैं बेटा किसके पास जाते हो पढ़ने के लिए, इतनी जानकारी हो गई आपको कि साल भर इतना ऐसा नहीं है ऊपरी ऊपरी पढ़ा दिया, अच्छी डीप में कि हमारा टाइम होता है यहाँ पे 3 मिनट का लेक्चर होता है और 10 महीने में हमारा पर्याप्त टाइम होता है तो हर चीज आपको डीप में पढ़ा देते हैं। पीएससी लेवल का पढ़ा देते हैं हर चीज। देखो आप आता है 10th क्लास, पढ़ो तो अच्छा पढ़ो, ठीक है। अब कहा था आपका और क्वेश्चन क्या था? ये दुर्ग था, तो दुर्ग कहाँ आपका? छत्तीसगढ़ में। दुर्ग कहाँ आपका? छत्तीसगढ़ में। आपको मैप मिला होगा। और क्या था? रानीगंज था, रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में है। रानीगंज कहाँ आपका? वेस्ट बंगाल। ड्रुगोई का तो असम में है आपका। ठीक है। और कुछ का क्वेश्चन में गोवा हो गया, ड्रुगोई हो गया, दुर्ग हो गया। दुर्ग कहाँ आपका? दुर्ग आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलते हैं हम ना, वो कैसा है हमारी नहीं लिख रहे हो। तो ड्रुगोई बता दिया, गोवा हो गया, दुर्ग हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। ये हो गए। तूतीकोरिन हो गया आपका, ये तमिलनाडु। नागालैंड हो गया, वेस्ट बंगाल। दिल्ली हो गया, दिल्ली कैपिटल न्यू दिल्ली। मुंबई हो गया। ओके, सारे हो गए। आशा करता हूँ बहुत अच्छा पेपर गया होगा। यदि आप पढ़ना चाहते हो हमसे हमारे पास तो एक अप्रैल से नया बैच शुरू होने वाला है। 2 जगह है आपकी, एक हरदोई मोहल्ला और दूसरा आपका तिगरिया। फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको जो पहले आएंगे एक स्कॉलरशिप आपके लिए रखी गई है। ये पेपर होगा, यदि आपके अच्छे पेपर आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।